अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 हम लोग टॉपिक चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड, और वो चूंकि हमारा कंप्लीट हो चुका, आज उसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन स्टार्ट है। ऐसे पिछले वाले में भी हमने देखा था कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे। ये वाला जो टॉपिक है इसमें तीनों के तीनों हमने 3 टॉपिक पढ़ने हैं और तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में उनके अलहदा से इंपॉर्टेंस है और एमसीक्यूज वाइज भी कॉन्सेप्चुअली भी देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये वाले। तो इस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक रिलेशनशिप, और उसमें पहला हमारा आ जाएगा पीरियोडिक रिलेशनशिप में हैलाइड्स। ये कंपाउंड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्टार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी जो कि फिजिकल थी, अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ये 1-2 डेफिनेशंस ये हमें ज़हन में रखनी है। व्हाट इज पोलराइजेशन पावर? ये हम कहते हैं इट इज द पावर ऑफ अ कैटाइन। ये मैं आपको सिर्फ सिंपल के लिए जो है ना वो कर रहा हूं, इस पर डिस्कशन तो चूंकि अलहदा बन जाती है, हमारे टॉपिक से रिलेशन के लिए ना हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं। पावर ऑफ अ कैटाइन टू पोलराइज नियर बाय एनाइन। अगर हम किसी कैटाइन के पास कोई एनाइन लेकर आए तो वो कितना उसको पोलराइज कर सकता है, ये इसकी पावर क्या कहलाती है? पोलराइजेशन पावर और पोलराइजिंग पावर। ये किस चीज पर डिपेंड करती है? ये आप याद रख लें टर्म। पीपी मीन पोलराइजेशन पावर, या एपी मीन अट्रैक्शन पावर, या चार्ज डेंसिटी। तीनों एक ही टर्म है किसी कैटाइन की या किसी आयन की। इट इज इक्वल टू, ये इक्वल होती है चार्ज ओवर साइज के, कि चाहे हम किसी आयन की पोलराइजेशन पावर की बात करें, अट्रैक्शन पावर की बात करें, या उसकी चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो ये आ जाएगी चार्ज ओवर साइज रेशो। मतलब अगर किसी, फर्ज करें हम कैटाइन की एग्जांपल लेते हैं, कैटाइन है सोडियम, एल्यूमिनियम, ये हमारे पास 2 आयन हैं। तो जिसका चार्ज ज्यादा, जिसकी साइज स्मॉल, उसकी पोलराइजेशन पावर या एपी वैल्यू या चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अगर किसी कैटाइन की चार्ज डेंसिटी या चार्ज ओवर साइज रेशो का आंसर ज्यादा आएगा, इसका मतलब वो किसी एनाइन को ज्यादा क्या कर सकेगा? पोलराइज। तो इस एग्जांपल में हम देखें तो एल्यूमिनियम ज्यादा पोलराइज करेगी किसी एनाइन को एज कंपेयर टू द सोडियम। जैसा कि आप देखें, फर्ज करें हम इनके करीब लेकर आते हैं क्लोराइड आयन जो कि एक एनाइन है, तो ये इसको ज्यादा स्ट्रांगली पोलराइज कर देगा बानिस्बत किसके? सोडियम के। तो देखें पोलराइज का मतलब क्या है? जब ये ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है इनमें बॉन्ड बनेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन पर जिस आयन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी वो इस आयन के साइज को क्या कर देगा? डिस्टॉर्ट कर देगा। इस डिस्टॉर्शन को हम क्या बोला करते हैं? पोलराइजेशन बोला करते हैं। तो जो कैटाइन जितना आसानी से इस नेगेटिव आयन को पोलराइज करेगा, उतना उसमें बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी नेचर होगी कोवलेंट, और जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कम हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में उस कंपाउंड की अगर वो आयनिक टाइप हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो लेटेस्ट एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये एक इफेक्ट है जो कि बड़ी क्लासों में आप पढ़ते हैं। मैंने शॉर्टली इसको थोड़ा सा समझा दिया क्योंकि बुक के अंदर ये इस तरह से नहीं दिया हुआ, कुछ टर्म लिखी हुई हैं, तो हम लोगों ने इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है कि पोलराइजेशन पावर आयन की अगर ज्यादा होगी तो उसका बनने वाला बॉन्ड कौन सी नेचर का आएगा? कोवलेंट, जिससे क्या होगा? उस कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्मॉल होगा। नंबर 2, अगर हम आयनिक कंपाउंड जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ ये आयनिक टाइप है, यहाँ NaCl बनेगा तो वो भी आयनिक होगा, तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसमें ज्यादा करैक्टर कौन सा होगा? कोवलेंट करैक्टर होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम पानी के अंदर, क्योंकि ज्यादा सॉल्युबल पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड है। और पोलराइजेबिलिटी क्या हुआ करती है? ये प्रॉपर्टी है किसी एनाइन की कि किस हद तक उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो सकता है।
ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डिस्टॉर्ट इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये आप पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। ये उसकी एबिलिटी कि वो किस हद तक पोलराइज हो जाता है, क्या कहलाती है, पोलराइज एबिलिटी। एनाइन को पोलराइज कौन करेगा, कैटाइन। अब पोलराइजेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है साइज ऑफ दी एनाइन पे, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ एनाइन। अगर साइज एनाइन का लार्जर होगा तो ये हम पढ़ चुके हैं, उतना इजीली उसको पोलराइज किया जाएगा। इसका मतलब उस आयन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो आप लिखें अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो चूंकि आयोडाइड का साइज लार्जर, तो हम लिखेंगे आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी फ्लोराइड की निस्बत क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दोनों की दोनों टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट, जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर रिलेट करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कॉल्ड हैलाइड, हम किन को हैलाइड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बुक में करता है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब हैलोजन बाइनरी कंपाउंड बनाता है। बाइनरी कंपाउंड मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड हैलाइड्स। अब हमने चूंकि इस हैलाइड का पीरियोडिक रिलेशनशिप देखना है, हमने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में भी हैलाइड बनाने हैं और पीरियड में भी, और फिर ये देखना है कि इनका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड हम यहां किस चीज का देखेंगे, यहां देखेंगे कि इन हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, जैसा कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी कि किसमें ज्यादा आयनिक करैक्टर और किसमें ज्यादा कोवलेंट करैक्टर, तो ये उनकी आ जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टी। हैलाइड्स की इन फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पीरियोडिक रिलेशनशिप के हवाले से स्टडी करना है। तो हम देखेंगे कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर हम हैलाइड बना रहे हैं, तो उन हैलाइड्स की इन फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्यों चेंज आएगा, कि दरअसल इनमें नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो चेंज होगा। तमाम हैलाइड्स के अंदर एक ही तरह की नेचर नहीं है, किसी के अंदर आयनिक होगा, किसी के अंदर कोवलेंट, किसी के अंदर इनके इन बिटवीन आ जाएगा। तो इस तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। अब हम लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स के हैलाइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा नेचर ऑफ बॉन्ड की वजह से। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड हैलाइड्स को क्लासीफाई किया गया 3 क्लासेस में। पहली क्लास उसमें आयनिक हैलाइड, दूसरी क्लास इसमें कोवलेंट हैलाइड, और एक तीसरी टाइप की इसमें क्लास है पॉलीमेरिक हैलाइड। ये इसके तीसरी टाइप की क्लास। हम 1 बाय 1 जो है वो हर एक को स्टडी करते हैं। तो पहली टाइप हमारी आ गई आयनिक हैलाइड्स, कि आयनिक हैलाइड क्या होंगे। तो आयनिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होंगे जिनमें एलिमेंट और हैलोजन के दरमियान नेचर ऑफ बॉन्ड क्या आएगी, आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों एलिमेंट के दरमियान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो कहता है ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ, तो इसको हम बोलेंगे हैलाइड। और इस हैलाइड की नेचर क्या होगी कि इसमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप और 7th ए ग्रुप एलिमेंट के दरमियान लार्ज डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसलिए ये बॉन्ड कौन सी नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा। ये हमारे पास हैलाइड क्या कहलाएगा, आयनिक हैलाइड कहलाएगा। जैसा कि अगर हम लिखें NaCl, इसी तरह से हम पहले ग्रुप का ले लें सोडियम और इधर से फ्लोरीन ले लें, तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आयनिक हैलाइड्स। अब इन हैलाइड्स की आयनिक की प्रॉपर्टी जो है फिजिकल, उसके बारे में जरा देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे आयनिक हैलाइड्स, और इनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इन आयनिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, हम उसके बारे में देखते हैं।
तो ये वाले जो हैलाइड्स होंगे, अगर हम इनके सॉलिड का स्ट्रक्चर देखें तो इनमें आयंस 3 डायमेंशनली लेटेस्ट फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज। ये हम पढ़ चुके हैं कि लेटेस्ट मीन क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ दी पार्टिकल। तो आयनिक सॉलिड के बारे में हम पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम उनके सॉलिड देखें, ऐसा सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड हो तो उसमें पार्टिकल आर 3 डायमेंशनली अरेंज इन आ लेटेस्ट फॉर्म। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लार्जर, और साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि इनकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इनकी तीसरी प्रॉपर्टी कि ये जो आयनिक हैलाइड्स होंगे ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हुआ करते हैं। अब इसका ये तो आ गया, ये इन हैलाइड्स को हम बोलेंगे आयनिक। अब इन हैलाइड्स में भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा, जिसको हम पीरियोडिक रिलेशनशिप से डिफाइन करने लगे हैं ग्रुप के अंदर। अब इन हैलाइड्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से चेंज होगा, तो हम इन चीजों को डिफाइन करेंगे। ये जो हमने पहले 2 टॉपिक देखे कि इसमें एक कैटाइन होगा, एक एनाइन होगा। कैटाइन एनाइन को क्या करेगा, पोलराइज। जितना एनाइन आसानी से पोलराइज होगा, इसका मतलब उस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड में कोवलेंट नेचर ज्यादा आ गई तो हमने कहा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे और लेटेस्ट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड से ज्यादा होगी और सबसे कम किसकी आ जाएगी, सोडियम आयोडाइड की। तो ये इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पीरियोडिक रिलेशनशिप बना कि अगर हम हैलाइड्स में फ्लोराइड टू आयोडाइड मूव करते हैं एक आयन को सिमिलर रख के, तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या बनेगा, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, ये हम रीजन पढ़ चुके हैं पोलराइजेशन पावर में और पोलराइज एबिलिटी में। यहां एनाइन आयन कैटाइन की पोलराइजेशन पावर अगर हम देखें तो इस पे प्लस है, वो सेम है। यहां पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, आयोडाइड की। तो इस आयनिक कंपाउंड में बनते हुए चूंकि ये आयन ज्यादा आसानी से पोलराइज हो गया था, इसलिए इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उस ऊपर वालों की निस्बत कम होगा और इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ये हमारे पास ट्रेंड आ गया आयनिक में। इसी तरह से हम एक और इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसा कि अगर हम लिखें एल्यूमिनियम फ्लोराइड। अब हम मेटल चेंज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम फ्लोराइड ले लेते हैं और दूसरा हम एल्यूमिनियम आयोडाइड ले लेते हैं। तो इसमें देखें हमारा कैटाइन है एल्यूमिनियम जिसके ऊपर चार्ज है +3 और एनाइन है फ्लोराइड और उसके साथ साथ आयोडाइड। तो देखें कैटाइन दोनों में सेम है, अब फिर एनाइन चेंज हो रहा है। तो एनाइन ये वाला आयोडाइड ज्यादा आसानी से पोलराइज होगा, चूंकि ये ज्यादा आसानी से पोलराइज होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसकी निस्बत कम हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हैलाइड्स के अंदर जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी शॉर्ट बनता है कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज प्योरली आयनिक वाइल एल्यूमिनियम आयोडाइड इज टू बी कोवलेंट। वाई, तो इसमें आपने आंसर देना है बिकॉज आयोडाइड इज अ लार्ज साइज आयन, इट इज इजीली पोलराइजेबल एज कंपेयर टू फ्लोराइड, सो इट हैज मोर कोवलेंट करैक्टर, इट हैज स्मॉलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और इट हैज स्मॉलर लेटेस्ट एनर्जी। इसकी तो बुक में उसने एग्जांपल भी दी, वो कहता है अगर हम एल्यूमिनियम फ्लोराइड लेते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1290 डिग्री सेल्सियस और जब हम एल्यूमिनियम आयोडाइड पे पहुंचते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है 198 डिग्री सेल्सियस। तो देखें पहली बात कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, दूसरा कि ये कोवलेंट हो गया और ये क्या हो गया, आयनिक हो गया। ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड का। इसी तरह से इसमें एक और हम ट्रेंड देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं आयनिक कंपाउंड में इस हैलोजन को सेम रहने देते हैं और अब मेटल की नेचर चेंज कर देते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं लेड टेट्राक्लोराइड और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं लेड डाइक्लोराइड। इसमें देखें यहां -2, यहां +2, यहां -4, यहां +4। अब देखें एनाइन सेम है
लेकिन जो कैटाइन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। यहां पर लेड +2 में है, यहां पर लेड किस में है, +4 में। तो हमने स्टार्ट में देखा था कि पोलराइजेशन पावर कैटाइन की चार्ज पर डिपेंड करेगी। अगर चार्ज ज्यादा होगा और साइज स्मॉल होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो बॉन्ड आयनिक नेचर का, अगर बॉन्ड में ज्यादा आयनिक नेचर तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। तो अब अगर हम देखें इसमें विच वन इज मोर आयनिक और विच वन इज मोर कोवलेंट, तो इसमें देखेंगे तो लेड +4 में है, इसमें +2 में है। इसका मतलब +4 की जो पीपी पावर है वो ज्यादा है +2 से। तो अगर ये ज्यादा है तो इसकी नेचर क्या होगी कि ये कोवलेंट नेचर का होगा और ये ज्यादा कौन सी नेचर का होगा, आयनिक का। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इसी पैराग्राफ में, PbCl4 इज मोर आयनिक एज कंपेयर टू PbCl2। तो ये भी आपने इसमें आंसर देना है, क्यों, बिकॉज इट हैज अ मोर पोलराइजेशन पावर, ये इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। अच्छा, ये हमने स्टार्ट किया था हैलाइड और इसका पीरियोडिक रिलेशनशिप हमने देखा ग्रुप में। अब हम हैलाइड का पीरियोडिक रिलेशनशिप चलते हैं लेकर पीरियड में। तो जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो देखिए हमने स्टार्ट में कहा कि हमारा हैलाइड आयनिक तब बनेगा जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हम पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हैलाइड्स में आयनिक करैक्टर कम होना शुरू हो जाएगा। तो आयनिक करैक्टर आहिस्ता आहिस्ता एंड पे जाते हुए किस में चेंज होगा, कोवलेंट करैक्टर में। तो अगर हम बात करें पीरियड की तो पीरियड में ड्यू टू स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ट्रेंड चेंज होगा आयनिक टू पार्शली आयनिक, मतलब कि आयनिक करैक्टर कम हो गया, और पार्शली आयनिक टू कोवलेंट। ये हमारे पास ट्रेंड आ जाएगा हैलाइड्स के अंदर। ये ट्रेंड किसका है, बॉन्ड का। तो अब स्टार्ट में चूंकि हम आयनिक हैलाइड पढ़ चुके हैं तो आयनिक बनाएंगे फर्स्ट ए ग्रुप के। जैसे हम सेकंड पर जाएंगे तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया तो उसमें आयनिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे कि अगर सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट और इसके साथ थर्ड ए के भी कुछ, जैसा कि हम लिखें बोरॉन ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, गैलियम ले लें, तो ये इधर से इधर जाते हुए एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के अंदर चेंज आएगा एलिमेंट और हैलोजन के दरमियान। दूसरा, ये जो हम एलिमेंट ले रहे हैं ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हैं। देखें, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के अंदर भी आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो इनको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे कि लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम अगर स्मॉल होगा तो उसके अंदर आयनिक करैक्टर क्या होगा, कम। ऐसा बनने वाला हैलाइड्स क्या कहलाएगा, पॉलीमेरिक हैलाइड। तो अब हमारी दूसरी किस्म आ गई, व्हेन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइंड विद हैलोजन, जैसा कि सेकंड ए ग्रुप, और बेरियम, गैलियम और एल्यूमिनियम ये कुछ एलिमेंट हैं। व्हेन दीज कंबाइन विद हैलोजन देन देयर हैलाइड्स आर कॉल्ड एज पॉलीमेरिक हैलाइड्स। ठीक है, तो हम सेकंड ए ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसा कि बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया। अपर एलिमेंट जो होंगे उनके हैलाइड्स क्या कहलाएंगे, पॉलीमेरिक हैलाइड कहलाएंगे। इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि इनके अंदर पार्शियल आयनिक करैक्टर, मतलब आयनिक करैक्टर कम और कौन सा करैक्टर आना शुरू हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी कि इनके अंदर भी अरेंजमेंट आएगी पार्टिकल्स की, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि आयनिक करैक्टर्स इनके अंदर क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब इनको पॉलीमेरिक हैलाइड क्यों बोला, पॉलीमीन, मैनी, मारमीन, यूनिट। इसमें ऐसा होता है
कि आयनिक कंपाउंड तो हम पढ़ चुके हैं कि एक आयन्स अपने गिर्द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से सराउंड होता है, इस तरह से एक नेगेटिव के गिर्द बहुत सारे पॉजिटिव। इसमें पॉलीमर हम इसलिए कह रहे हैं कि इनका एक एक जो हैलाइड्स है वो अलहदा इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हुए पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसा कि अगर हम एग्जांपल ले लें यहां से बेरिलियम मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हम लिखें ये है MgCl, ठीक है, ये एक MgCl, सेकंड ग्रुप वाले MgCl2 बनाएंगे, थर्ड वाले 3 बनाएंगे, फोर्थ वाले 4, इस तरह से हम आगे हैलाइड्स भी लिखते हैं। तो ये है सेकंड वाला हैलाइड्स जिसका फार्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और पॉलीमर कैसे बनेगा कि ये दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड था तो ये क्लोरीन इसके साथ कंबाइन, ये इसके साथ कंबाइन, ऐसे ये चलते जाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड ये इधर आ गया, ये इधर, तो ये देखें इसमें एक क्लोरीन दो मैग्नीशियम के दरमियान ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रही है। ऐसा बनने वाला हमारा हैलाइड्स क्या कहलाता है? पॉलीमर हैलाइड्स। पॉलीमर मीन कि एक हमारे पास मोनोमर्स नहीं है, ये एक फार्मूला नहीं, बल्कि ये कंबाइन करते हुए बहुत सारे यूनिट कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। तो इस हैलाइड्स को क्या कहा करते हैं? पॉलीमेरिक हैलाइड्स। तो ये हमारे कहलाएंगे पॉलीमेरिक हैलाइड। इस तरह से जिसमें अगर हम देखें तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि एक मोनोमर एक यूनिट कंबाइन करते करते पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इनको कहेंगे पॉलीमेरिक हैलाइड। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनकी निस्बत क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। अब हम जरा एक पीरियड के डिफरेंट हैलाइड्स लिख लें। तो स्टार्ट हम करते हैं NaCl पहला, फिर इसमें आगे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन का क्लोराइड, फास्फोरस का क्लोराइड और सल्फर का क्लोराइड। ये हमारे पास पीरियड के अंदर क्या आ गए? हैलाइड्स। जिसमें देखें तो ये प्योरली आयनिक। यहां बात करें तो चूंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? पार्शली आयनिक। और साथ ये हैलाइड्स क्या होंगे? पॉलीमेरिक हैलाइड्स होंगे। और इधर से इधर जाएं तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और कम हो गया, अब इतना कम हो गया कि आयनिक कम हो चुका है और कोवलेंट करैक्टर बढ़ चुका है, इसलिए हम इनको अब क्या नाम दे देते हैं कि दीज आर कॉल्ड कोवलेंट हैलाइड्स। ठीक है, तो ये आयनिक, ये पार्शली आयनिक और ये कोवलेंट। तो पीरियड में मूव करें तो हमने देखें कहा हुआ है आयनिक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इधर से इधर जाते हुए क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। जिसमें ये आयनिक हैलाइड होगा, ये पार्शली आयनिक और ये क्या हो जाएगा? कोवलेंट, या ये पॉलीमेरिक हैलाइड और ये क्या हो जाएगा? कोवलेंट हैलाइड। तो हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब बारी आ गई कोवलेंट हैलाइड्स की। तो कोवलेंट हैलाइड्स क्या होगा कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम स्मॉल होगा, या जिनके दरमियान नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम कौन सी होगी? कोवलेंट। तो इन हैलाइड्स को हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट हैलाइड बोलेंगे। अब इनमें भी डिफरेंस आएगा कि इधर से इधर जाते हुए इन तमाम की एक जैसी नेचर नहीं है। ठीक है, देखें यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज है और इधर से इधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहां अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज है तो अगर दो बॉन्डेड एटम उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज हो वो कोवलेंट नेचर के, तो ऐसा बॉन्ड कोवलेंट नेचर का कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर वो कम होता जाए तो वो किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। इसका मतलब इनमें भी बॉन्ड की नेचर चेंज होगी। और किस तरह से कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पोलर नेचर का होगा और उधर से उधर जाते हुए वो किस में चेंज हो जाएंगे? नॉन पोलर नेचर में। तो आपने पढ़ा है कि पोलर कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, और नॉन पोलर का चूंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उनमें पोलैरिटी नहीं होती, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? वीकर हुआ करती हैं। एक तो यहां पता चला कि इधर से इधर जाते हुए बॉन्ड के नेचर में चेंज आएगी, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या आ गई? कमी आ गई। दूसरा
कि फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ जाएगा। जितनी ज्यादा मेल्टिंग मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं तो सबस्टांस एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, अगर उससे कम हो तो लिक्विड में, अगर बहुत कम हो तो गैसियस फॉर्म में। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड देखें तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहां कम है तो ये एग्जिस्ट करेंगे गैसियस फॉर्म में। तो दूसरा, इनकी फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ गया कोवेलेंट वाली में, कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एक तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कमी आई, किस वजह से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। दूसरा, उनकी फिजिकल स्टेट में भी क्या आ गया, चेंज आ गया, कि पहले जो होंगे वो हमारे पास सॉलिड हैं और इससे आगे जाते जाएं तो वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये हैलाइड हमारे पास कहलाए कोवेलेंट। अब देखें कोवेलेंट में भी हमने ट्रेंड पढ़ लिया कि पीरियड में मूव करते हुए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब इनका लास्ट जो यहां ट्रेंड आता है वो रह गया ग्रुप में। ग्रुप में ट्रेंड क्या होगा कि हम इन कोवेलेंट्स के अंदर उसी तरह से एक कोई साथ वाली नॉन मेटल फिक्स कर देंगे, हैलोजन चेंज करेंगे। अब देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है वो चेंज क्या बनेगा। तो अब इनमें ट्रेंड आएगा ग्रुप में। तो पीरियड के अंदर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और उन पर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया। तो अब ग्रुप में कैसे करेंगे, अगर हम देखें तो हम इनको कह रहे हैं दीज आर कॉल्ड कोवेलेंट हैलाइड्स। इनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट है, और हमने पढ़ा हुआ है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल से, कि अगर हम देखें ये एग्जिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। देखें ऐसा कि हमने इनको गैसेस कहा है, तो गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इनका हम ट्रेंड पढ़ते हैं ग्रुप में। जैसा कि मैं सल्फर लिख लूं S2Cl2 और इसके साथ हम लिख लें S2I2, या हम कंपाउंड लिख लें PCl3 और इसके साथ लिख लें PI3। तो अब इन दोनों में कि इनके अंदर ये सेम है, सिर्फ हैलोजन चेंज हो रहा है, क्लोराइड से आयोडाइड, और इसमें ये सेम है और हैलोजन चेंज हो रहा है। अब इनमें देखें तो डाउन द ग्रुप PCl3 से PI3 पे आए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा। अब यहां क्यों इंक्रीज आया कि हम इनको क्या डिफाइन कर चुके हैं, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ये पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ दी मॉलिक्यूल पे। अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा तो उस पूरे मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल LDF फोर्स ज्यादा, और अगर ये ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लार्जर। इसका मतलब अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में लिखेंगे तो इसके अंदर भी यही ट्रेंड आएगा कि इसके अंदर ये ट्रेंड उलट हो जाएगा। इसमें आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, या हम लिखें ऐसे कंपाउंड जिसमें आयोडीन मौजूद है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन की निस्बत क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। तो ये इनके अंदर जाकर जो ट्रेंड आ जाएगा वो उसके उलट आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पोलराइजेबल हो जाएगी और इनमें पोलराइजेशन के ऊपर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा। ठीक है, डिफरेंस याद रखें। यहां हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि देखें एक पूरा PI3 दूसरा पूरे PI3 को पोलराइज करेगा। इसमें हम एक कैटाइन को एक एनाइन से रिलेट कर रहे थे, इसमें मॉलिक्यूल को डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसलिए वहां जो ट्रेंड था वो और था। तो यहां जो ट्रेंड है ये उससे उलट होगा कि आयोडीन का आयोडाइड या ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोडीन मौजूद है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक ओवरऑल हैलाइड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बुक के अंदर जरा रीअरेंज करके लिखा हुआ है। जैसे मैंने स्टार्ट किया कि पहले आप आयनिक को शुरू में स्टार्ट करते हैं, फिर आप इसके एंड वाले पैराग्राफ पर चले जाएं, वो पैराग्राफ और पहला ये सारा आयनिक लिखा हुआ है। फिर आयनिक के बाद थोड़ा सा स्टार्ट करता है पॉलीमेरिक का, जैसे मैंने यहां तक समझाया पॉलीमेरिक, जैसे ये एंड होगा फिर अगले एक दो पैराग्राफ जो है ना वो सारे कोवेलेंट के हैं। तो इस तरह से आपने जो है इनको रिलेट करके याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, इसके अंदर से आयनिक के अंदर से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में वो भी आप लोगों ने याद करने हैं। तो ये टॉपिक जो है यहीं तक, इससे आगे इंशाल्लाह हम दूसरा प्रोडक्ट रिलेशनशिप देखेंगे, वो भी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो एंड पे उसी तरह से कि आप वीडियो देखकर जो है वो कमेंट जरूर करें। बाकी जो ठीक है, अल्लाह हाफिज।